देखिए फ्रेंड्स, हमने बनाया है गणपति जी के लिए आसन। गणपति चतुर्थी आ रही है तो हमने उनके लिए घर में ही बचे हुए सामान से, पुरानी चीज़ें जो हमारे पास पड़ी होती हैं, उससे हमने ये गणपति जी का आसन तैयार करा है। हम लोग घर में गणपति विराजते हैं, तो ये देखिए, ये मैंने उनके लिए आसन तैयार करा है। होप आपको मेरे को ये सिंपल सा आइडिया पसंद आया होगा। ये मैंने मिठाई के डिब्बों को जोड़ के बनाया है। और ये देखिए, कोई भी चीज़ मैंने इसमें बाज़ार से नहीं खरीदी, सब मैंने पुरानी राखी, बचे हुए पीस, इस तरह से सब चीज़ों को इस्तेमाल करा है। और ये देखिए, हमने इसमें दराज भी बनाई है। अभी ये थोड़ा गीला है तो थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए मैं आपको ऐसे खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये दराज भी खुल जाती है। ये देखिए, इसमें आप सामान भी रख सकते हैं। और अब हमने ये इसको किस चीज़ों से कैसे तैयार करा, चलिए अब इसको हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे तैयार करा। गणपति बप्पा मोरिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। हमारे पास अक्सर ऐसे मिठाई के डिब्बे, इस तरह के डिब्बे या इस तरह के डिब्बे घर में आते ही रहते हैं सामान में। गणेश चतुर्थी आ रही है तो उसके लिए मैं आपको उनका आसन बनाना बताऊंगी। अधिकतर लोग गणपति विराजित करते हैं अपने घर में, तो हम उन्हें अपने घर के सामान से ही, इन वेस्ट चीज़ों से ही मैं आपको उनके लिए आसन बनाना बताऊंगी, जिस पे हम उन्हें विराजित करेंगे। और ये तो मैं जानती हूँ, बाज़ार में एक से एक सुंदर चीज़ें बनी बनाई मिलती हैं, लेकिन अपने हाथ से बनाएं और भगवान को अर्पित करें तो मन को बहुत खुशी मिलती है। मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है कि मैं अपने हाथ से कोई चीज़ बनाऊं और उसे इस्तेमाल करूं अपने काम में, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि हम कोई रेस्टोरेंट में कोई चीज़, कोई भी डिश बड़ी खुशी से खाते हैं, बहुत पसंद होती है, और अगर हम उसे घर पे ट्राई करते हैं और बनाते हैं और बाय चांस, और अगर हम अच्छे से ध्यान से बनाते हैं तो हमारी वो डिश बहुत अच्छी बन जाती है। तो कितनी खुशी मिलती है कि जिसके लिए हमने 100-200 रुपये दिए, वो हमने 10-20 रुपये में बना ली घर में। और कुछ अपनी नेचर भी होती है कि घर की चीज़ें अपने हाथ से बना के करना बहुत पसंद आता है। तो मुझे कुछ ऐसा ही है, मुझे अपने हाथ से बना के चीज़ों का बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, आज मैं आपको गणपति जी के लिए विराजित करने के लिए उनका आसन बना बताऊंगी। ये इस तरह के डिब्बे हैं, आप कोई भी डिब्बा ले सकते हैं। ये देखिए, कोई भी डिब्बा ले सकते हैं, बड़े हैं बड़े ले सकते हैं, छोटे हैं छोटे ले सकते हैं। अब मैं आपको इन डिब्बों से ही गणपति जी का आसन बनाना बताऊंगी। हम इसको बिल्कुल वेस्ट चीज़ों से ही बनाएंगे, कोई भी हम इसमें फालतू चीज़ें नहीं इस्तेमाल करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि हम सजाने के लिए हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, हम चीज़ों को सजाते हैं। अब हम इस आसन को बनाएंगे तो हम इसको कागज़ से भी सजा सकते हैं। हमारे पास अच्छे कपड़े हों, शनील के, चमकीले से, भगवान के लिए आसन बनाने के लायक जो कपड़े होते हैं, उस तरह का कपड़ा हो तो हम वो भी लगा सकते हैं। वरना पेपर्स आते हैं बने हुए सुंदर सुंदर, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इससे आप गणपति का आसन कैसे बनाऊँगी। देखिए, ये एक डिब्बा लिया मैंने और इसको इस तरह से रखा। ये देखिए, ये इसको मैं ऐसे उल्टा रखूँगी। ये देखिए, इस तरह से ये बनेगा पिछला हिस्सा, और ये उनका आसन इस तरह से बना सकते हैं। और मैं इसमें आपको दराज बनाना भी बताऊंगी, जिसमें कि हम गणपति जी के सामान के लिए, वो पूजा के लिए धूप बत्ती, अगरबत्ती जो भी हम रखते हैं वो हम रख सकते हैं। और किसी भी तरह का डिब्बा आप ले सकते हैं। ये चाय पत्ती का डिब्बा है, इस तरह के डिब्बे हमारे टिफ़िन्स आते हैं, घर में डिब्बे आते हैं, उनमें आते हैं, तो मैं उनसे आपको ये बनाना बताऊंगी। देखिए, मैंने ये डिब्बा लिया और इसको मैं ये कट कर दूंगी, इतना हिस्सा। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चाय के पत्ती का डिब्बा, ये देखिए, इस तरह से काट लिया और ये नीचे से इसको चिपका दिया। ये ऊपर से भी इसको चिपका देंगे अच्छे से।
और इसे थोड़ा हम सपोर्ट देने के लिए इसमें दोनों साइड और लगाएंगे पीस काट के। और ये देखिए, इससे हम बनाएंगे अपने भगवान के मंदिर की छत। तो इसको आप चाहें तो इस पे देखिए ये डिज़ाइन इस तरह से ड्रॉ हुआ है, इसी तरह से काट के भी लगा सकते हैं। और चाहें तो आप पेंसिल से ड्रॉ करिए, ये जो है इसको इस तरह से काट लीजिए। मैं अभी ये आपको काट के दिखाती हूँ और फिर मैं इसको इसी तरह से काट रही हूँ जैसे इस पर डिज़ाइन ड्रॉ हुआ है। और अगर आपका डिब्बा है उस पर डिज़ाइन इस तरह का नहीं है तो कोई बात नहीं, बस ये पेंसिल से ड्रॉ कीजिए गत्ते पे और इसको काट लीजिए बस इस तरह से, और इसको काट लीजिए। मेरा ये बना हुआ था तो मैंने सोचा क्यों मेहनत करनी है, इसी को यूज़ कर लेते हैं, इसलिए मैं इसको काट नहीं रही हूँ। इस तरह से चिपकाएंगे जिससे कि ये हमारे भगवान गणपति जी के आसन की ऊपर का हिस्सा बनेगा। ये देखिए, आप चाहें तो इसको इतना ही चौड़ा काटें, इस तरह से लगा सकते हैं इसको गोल काट के। और चाहें तो इतना पतला आप इस तरह से काटें और इस तरह से ही लगा लें। देखिए ये मैंने काटा था, लेकिन मेरा इसमें जो मेरे पास डिब्बे हैं या तो इस तरह से छोटे हैं, इस तरह से लगाऊं तो भी नहीं आते, और या फिर बहुत बड़े हैं। तो इसलिए मैं इसके लिए मैंने ये देखिए ये मिठाई का डिब्बा लिया, ये मेरे पास मिठाई का डिब्बा था, और ये मेरे पास सामान में डिब्बा आया, वो डिब्बा लिया। ये देखिए ये इसमें फिट आ रहा है, वो फिट नहीं आ रहा था, इस वजह से मुझे ये बदलना पड़ा। ये देखिए, और ये हम बनाएंगे अपने भगवान के आसन की छत। ये हिस्सा थोड़ा मज़बूत होना चाहिए क्योंकि इस पे रुकता है। बनाने के लिए हम इसको इस तरह के गत्ते से भी बना सकते हैं, लेकिन छत ये रुकती नहीं है, ये ऐसे रहेगी। कोई भी आपके पास डिब्बा हो, आप बस केवल ये देखिए कि आपका ये साइज़ फिट आना चाहिए उसमें, बस इतना ध्यान रखें। अब मैं ये इन किनारों को और मजबूती देने के लिए ये डिब्बे की मैंने साइडें काटी हैं, इन्हीं को मैं इसमें चिपका दूंगी जिससे कि हमारा ये हिस्सा मजबूत हो जाएगा। ये देखिए, ये इसको भी यहाँ पे इस तरह से चिपका दूंगी। और जो ये हमने छत के लिए बनाया है, ये देखिए इस हिस्से पे, इस पे भी अच्छे से गम लगा के इस तरह से चिपका दूंगी। ये हमारा तैयार हो गया। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये हमारा इस तरह से तैयार हो गया। और इस पे हम ये इस डिब्बे से मैं आसन बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से ये आपको नज़र आएगा। अब क्योंकि हम इसमें दराज भी बनाएंगे तो मैं इसको ये मैं अच्छे से चिपका देती हूँ। और ये हिस्सा जो है काट देंगे जिससे कि हम इसके अंदर दराज बनाएंगे तो हम दूसरा डिब्बा इसके अंदर जा सके। और ये देखिए सब टेप वेप लगी हुई हैं, इस पर मुझे कोई लगाने की ज़रूरत नहीं, केवल मैं ये हिस्सा है इसको चिपकाऊंगी। और ये मज़बूत भी है थोड़ा, अगर हमारे गणपति थोड़े वजनी हैं तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें बिठाने में, स्थापित करने में। पहले ये हिस्सा काटूंगी जिसमें से हमारी दराज अंदर जाएगी। मैं इसको काटती हूँ। ये मैंने इस तरह से काट लिया। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, मैंने ये हिस्सा आपका जिस हिसाब से डिब्बे में फिट आता है आप उधर से काट लीजिए। ज़रूरी नहीं है मैंने इधर से काटा तो आप भी इधर से ही काटें। अब हम इसको अच्छे से चिपका देंगे, मज़बूती से चिपक जाए जो हमारा। और जो मैंने ये हिस्सा काटा था इसको भी मैं इसके साथ ही
चिपका दूँगी मैं, मज़बूत बिल्कुल। हमारा ये तैयार हो गया। ये हिस्सा मैं निकाल दूँगी। हमारा ये बिल्कुल तैयार है। और इसमें आपका, पहले मैं ये काट के दिखाती हूँ आपको। हमारा ये इस तरह से तैयार होगा। और हम इसमें दराज जो बनाएंगे वो इस तरह से डिब्बा बंद नहीं रखेंगे, इस तरह से खुला डिब्बा रखेंगे। यहाँ देखिए, और मेरे पास इसी साइज़ का ये डिब्बा था, ये मेरा, ये इसके अंदर चला जाएगा। देखिए, इन्हें मैं अच्छे से चिपका देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से हमारी दराज बन जाएगी। और इस पे ये मैं हैंडल लगाएंगे हम इस पे, जिससे कि हमारा ये, चलिए अब मैं आपको चिपका के दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारा इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये देखिए, अब इसको सजाने का काम करते हैं। देखिए, ये मैंने ये कपड़ा चिपकाया था, लेकिन इसमें से वाइट चमक रहा है, क्योंकि मैं बची हुई चीज़ों से ही जो घर में है उन्हीं से बना रही हूँ, इसलिए मैं ये वाला कपड़ा नहीं चिपकाऊंगी। और इस पर मैं, मेरे पास ये कागज़ है, ये भी मेरे पास घर में ही पड़ा है, वही चिपकाऊंगी। बाज़ार से नहीं लिया मैंने, बचा हुआ आपको दिख रहा होगा, पैकिंग में आते हैं, उसी से मैं इसको चिपकाऊंगी इस पर। और इस पर मैं ये, मेरे पास ये कपड़ा बचा हुआ है, जो आसन बनाएंगे हम भगवान जी का, वो उस पर मैं ये कपड़ा चिपका दूंगी। अब मैं ये सब चिपका के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने, जो हमने गद्दी बनानी है उस पर ही मैंने कपड़ा चिपका लिया। और ड्रॉर बनाएंगे, उसे मैंने, ये ग्रीन कलर का ही था मेरा, आप चाहें तो, वैसे ज़रूरत नहीं है, इसको हम इसी तरह से लगा देंगे। और ये मैं इस पर चिपका दूँगी। इस पर हैंडल लगाएंगे ड्रॉर खोलने के लिए। और ये भी देखिए, मिठाई के डिब्बों में आता है, मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से मैं इसको भी चिपका दूँगी। ये देखिए, और हमारा, और ये मैंने पैकिंग पेपर जो आता है, हमारे पास गिफ्ट आता है उसमें आता है, मैंने वही चिपकाया है, नया कुछ भी इस्तेमाल नहीं करा। अब ये इस तरह से बनेगा। और ये हमारी ड्रॉ, अब मैं ये आपको सब चिपका के दिखाती हूँ, उसके बाद में हम इसको सजाएंगे। ये देखिए, ये मैंने इसमें चिपका दिया। और ये ड्रॉर, ये देखिए इसको, अब हम इसको ऐसे, इस तरह से मैं ये इसको यहाँ फेविकोल लगा के या गम लगा के इसको यहाँ ऐसे चिपका दूँगी, इस तरह से। हमारा बेस तैयार हो गया। अब हम इसको सजाएंगे जैसे भी चाहें हम, जो हमारे पास घर में सामान है, आप बाज़ार से लाके सजाना चाहते हैं तो उससे सजाएं। मैं अब आपको ये चिपका देंगी और फिर मैं आपको दिखाऊँ। ये मैं गम से चिपका दूँगी। ग्लू गन से थोड़ा ये होता है कि बहुत जल्दी चिपक जाता है, और अगर हम किसी और चीज़ से, फेविकोल से या किसी चीज़ से चिपकाते हैं तो उसके लिए हमें पेशेंस चाहिए। इस तरह से हमारा बेस तैयार हो गया। ये हमारी दराज, इसमें हम कोई भी सामान रख सकते हैं। ये हमारे भगवान का आसन और छत। अब हम इसको सजाएंगे जैसे भी चाहे मर्जी, देखिए। और आप इसको इस तरह से सादा रखना चाहें तो भी कोई बात नहीं, ये सादा भी बड़ा सुंदर लग रहा है। कटिंग्स बची हैं इसकी, मैं ये इसको इस तरह से रोल कर लूँगी। ये आप अखबार से भी बना सकते हैं उसको, और इस तरह से भी बना सकते हैं। मैं आपको अखबार से भी बना के दिखाऊंगी। और इनको हम ये यहाँ पे चिपकाएंगे। मैं ये भी आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए, ये मैंने एक पुराना कैलेंडर का पीस कागज़ ले लिया। कोई भी अखबार है, आप अखबार ले सकते हैं, और उसमें बीच में कोई भी पतली चीज़ ऐसे रखी, और इसको हम इस तरह से रोल करते जाएंगे टाइटली।
और जितना बड़ा हमें बनाना है उतना बड़ा हम इसको रोल, मैं ये एक पीस बना लूँगी और उसमें से ही हम फिर काट के अपने सारे पिलर बना लेंगे। लास्ट में इसको हम गम से, ग्लू गन से, जिससे भी चिपकाना चाहें। ये भी ठंडी हुई है, अभी गर्म हो जाती है। इस तरह से इस तरह से हमारा तैयार हो गया फ्रेंड्स। अब हम इसमें से पिलर काट लेंगे जो हमने भगवान जी के आसन के तेल मंदिर के साइडों में लगाएंगे। इससे मैं ये पिलर काट लूँगी। एक साइज के पिलर काटेंगे हम। इस तरह से मैं ये सारे काट लूँगी। इतने मजबूत हो जाते हैं कि आप इस पे भगवान जी के लिए छोटा सा घर भी बना सकते हैं बड़े आराम से। इतना मजबूत हो जाता है ये। और जो ये अब हम इस पे मैं ये इसी कलर पे मैं ये इस पिलर पे इस तरह से रोल कर दूँगी और चिपका दूँगी। इतने बड़े बड़े ये मैं सारे बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास इस तरह की ये लेस है। मैं ये किनारियों पे इसको लगाऊंगी इस तरह से। आपको दिखाती हूँ इस तरह से। मैं इसको इस तरह से चिपका दूँगी। ये मेरे पास पुरानी राखी का है। इस पे मैं ये मेरे पास पॉम्स की लेस है। आप चाहें तो इसी लेस को लगा सकते हैं और चाहें तो मैं ये ऊपर की तरफ इस तरह से ये जो है इसको इस तरह से लगाऊंगी। ये पॉम वाली लेस लगाऊंगी और यहाँ मैं ऐसे पूरे में आसन पे ये वाली लेस लगाऊंगी। देखिए इस तरह से अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हम इसको पूरी तरह से सजाएंगे। और ये जो है ये मेरे पास एक राखी थी, ये मैं यहाँ लगाऊंगी भगवान के पीछे। तरह से ये मैं जो राखी का ये धागा है इसको मैं अभी काट दूँगी, जरा ये सूख जाए उसके बाद मैं इसको काट दूँगी। और हमने जो ये पिलर बनाए हैं, ये पिलर बनाए इन्हें आप छोटे भी बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे बना सकते हैं। मेरे पास ये इस तरह के छोटे छोटे भी हैं, ये भी लगा सकते हैं। ये मैंने कुछ बड़े बना दिए हैं इसलिए हम इनको भी लगा सकते हैं। मेरे ये थोड़े बड़े कट गए हैं, इस वजह से मैं ये छोटे वाले लगाऊंगी। आप ये पीसेस को थोड़ा छोटा ही काटिए, क्योंकि मंदिर छोटा सा है हमारा आसन भगवान जी का, तो इसलिए इसको थोड़ा छोटा ही काट के देखिए। इसको मैं ये इस तरह से चिपका दूँगी, ये हटा दूँगी ये भी, और इनको रख लूँगी, फिर काम आ जाएंगे, कुछ बनाएंगे, फेंकूँगी नहीं। और ये कुछ शीशे हैं, इनको भी मैं, ये शीशे हैं इसमें, ये मेरी एक बंदरवान खराब हो गई थी, उस पर इस वजह से मैं इस पर लगा के
थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ूंगी। और ये जो हिस्सा है दराज खोलने के लिए, इस पर हम हैंडल लगाएंगे। कोई सुंदर सा इसी तरह से राखी का कोई पीस होगा वो लगाएंगे। हमारा अंदर का ये तैयार हो गया और मैं ये इस पर लगा दूँगी। ये भी मेरी बंदरमार के ही बचे हुए हैं, इनको लगा दूँगी मैं। अगर आपको भी इस तरह से चीज़ें बनाने का शौक़ है तो आप भी अपने घर में अपनी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है उसको बचा के रखते होंगे, ऐसे ही मैं करती हूँ और समय आने पे इस्तेमाल हो जाती है। देखिए आज मेरी ये बंदरमार के सारी मैंने दे दी, बहुत सारी थी ये बड़ी, और मैंने एक छोटी सी बचा दी थी। आज वो देखिए ये भी काम आ रही है, कितने अच्छे से बन रहा है। अगर आपको मेरा ये सिंपल सा गणेश जी की स्थापना करने के लिए आसन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। इस तरह से लगा के, और अब मैं इस पर, ये मेरे पास चेन है बची हुई, डोरी है, सॉरी चेन नहीं डोरी है, मैं इसी को यहाँ चेन बना दूँगी। अगर आपके पास मोतियों की है तो आप मोतियों की लगा दीजिए। मेरे पास मोतियों की नहीं है इसलिए मैं इसको ही लगाऊंगी। इस तरह से चिपका दूँगी। ये थोड़ा टाइम लगेगा, ये अभी गीले हैं इसलिए ये सूख जाएँ मैं फिर आपको चिपका के दिखाती हूँ। ये देखिए ये अंदर भी मैंने मिठाई के डिब्बों को ही चिपका के और ये शीशे चिपका के ये मैंने तैयार करा है। ये देखिए कितना सुंदर हमारा गणेश जी का आसन तैयार हुआ है। देखिए हमारे गणेश जी का आसन भी तैयार हो गया और हमने गणपति विराजित भी कर दिए। देखिए कितने प्यारे से गणपति, ये देखिए गणपति बप्पा मोरिया।